Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ओके मैम, सबसे पहले तो बहुत ही खूबसूरत लगे। ओफो थैंक यू। ओके, ए.के. मुंशी योजना 59 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। हाँ जी। और आप बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं ये योजना से, तो क्या कहना चाहिए आप कितना प्रिविलेज फील करते हैं? कोई 16-17 साल पहले भारती बहन मुझे फ़ोन करती थी कि मुझसे ज़रा एक मीटिंग करनी है, बस 10 मिनट लगेंगे। मैं बड़ी बिज़ी अपनी दुनिया में, तो मैं हाँ नहीं हाँ होके फाइनली एक मीटिंग रखी। वो मेरे घर आई, वो 10 मिनट की मीटिंग होने वाली थी, वो 1 घंटा चलती रही, क्योंकि मैं उनकी बातें सुनती ही रह गई कि ए.के. मुंशी योजना ट्रस्ट क्या काम करती है और ये काम का असर क्या होता है, इसकी अहमियत क्या हो रही है, जो बाहर से समझ नहीं आता। आप सिर्फ बच्चों को देखते हैं, मगर ये ऐसे घरों से आते हैं जहाँ पर जब ये ऐसे पैदा हों या कुछ हो तो उन्हें बोझ समझा जाता है। भारती जी बताती थी कि ऐसे बच्चों को वो लोग, क्योंकि काम पर जाना पड़ता है, उनके पास ये मीन्स नहीं है, ये पैसे नहीं है कि किसी को उनकी देखभाल के लिए रखें, तो ऐसे बच्चों को लॉक करके घर में चले जाते हैं, क्योंकि रोज़ी रोटी भी कमानी, बहुत मजबूरी से आते हैं ये बच्चे। इन्हें ये शुरुआत में खुद अपने आप कुछ भी नहीं कर पाते, इन्हें एक एक चीज़ सिखानी पड़ती है कि बस में कैसे जाना है, या पैसे कैसे गिनने हैं, या घर में कोई मदद कैसे की जाती है। ये माँ बाप नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें वो खुद काम करें या बच्चों की देखभाल करें या क्या करें। तो ऐसे बैकग्राउंड से बच्चे जैसे भी हों, चाहे वो ज़्यादा चैलेंज्ड हों या कम, जैसे भी हों, अगर वो मदद के लिए ए.के. मुंशी योजना के दरवाजे पर आते हैं तो उन सब को ले लिया जाता है। किसी को भी वो ये ऐसे नहीं कहते कि नहीं आपको हम मदद नहीं कर सकते। और सिर्फ बच्चों की मदद नहीं होती, इसमें परिवार को भी मदद करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें भी समझाना पड़ता है कि कैसे इनकी देखभाल की, और उनकी भी मानसिक प्रबलता के लिए उन्हें सपोर्ट करना पड़ता है। तो बहुत कुछ, मैं दंग रह गई। मैंने ऐसे कभी सोचा ही नहीं था कि ये जो ये काम कर रहे हैं वो कितना गहरा है और कितना सच्चा है और कितनी इसकी ज़रूरत है। तो मैं इनके पहले प्रोग्राम में आ गई कोई 17 साल पहले, और फिर हर साल आती रही। फिर एक बार इनके स्कूल गई। स्कूल मैंने बोला मैं देखो 15 मिनट के लिए आऊँगी, मेरे टाइम नहीं है। मैं 3 घंटे तक वहाँ पर थी, क्योंकि मैं देखती ही रह गई कि किस तरह बच्चों को प्यार से, चाहे वो ABCD लिखना हो या ना लिखना हो, या खाना बनाना हो, माँ की मदद कैसे कर दें घर में, या फिर बड़े हो जाएं तो थोड़ा सा प्रिंटिंग का काम सिखा दें, ताकि बच्चे कुछ सोसाइटी में आकर कुछ कर पाएँ। तो ये इतना सुंदर काम कर रहे थे कि इनसे जुड़कर रहना ही पड़ा मुझे। ओके मैम, बच्चों से हमने बात की तो बच्चों से आप बहुत ही प्यार देते हैं, बच्चों ने ये कहा, और आपको देख के वो बहुत ही इंस्पायर्ड होते हैं और बहुत खुश होते हैं, और आपके लिए एक स्पेशल एक्ट भी तैयार किया है, उसके लिए कितने आप एक्साइटेड हैं? मैं ये बच्चों का प्यार ज़्यादा है मस्त से। मैं तो साल में 2-4 बार जब भी हो सकता है, इनका कोई फंक्शन होता है तो मैं चली जाती हूँ। मैं इनकी मदद कर सकती हूँ तो मैं कर देती हूँ। एंड सच्ची आई थिंक ये लोग मुझे प्यार बहुत देते हैं। इट्स वेरी स्वीट ऑफ देम एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, बिकॉज मैं देखती हूँ कि हर साल इनके प्रोग्राम बड़े हो जाते हैं, इनकी अचीवमेंट्स बड़ी हो जाती हैं। किसी को नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स में प्राइजेस मिले हैं, सिल्वर, गोल्ड, किसी को कला में मिले हैं, किसी को डांसिंग में मिले हैं, इनके ही स्टूडेंट्स को। तो आई फील कि अरे यार ये लोग कुछ काम बहुत अच्छे कर रहे हैं, एंड हमारे बच्चे ये सब कर रहे हैं। और सच्ची उनकी कोई तो खूबी देखो तो अगेन यू आर अमेज्ड, क्योंकि एक बच्चा था स्पाइडरमैन, बिना एक पेपर दो उसको, बिना पेंसिल उठाए, एक बार उसने पेंसिल से शुरू की, पूरा स्पाइडरमैन परफेक्ट बन जाता है। एक दूसरा बच्चा था, आप उसको पूछो भाई मेरा सन 2015 में मेरा बर्थडे 13 नवंबर किस दिन आया,
थर्सडे। कैसे पता उसको पता नहीं, मगर परफेक्ट। आप उसको बोलो गांधी जी इस दिन पैदा हुए थे, उस साल में उनका बर्थडे या उनका जन्मदिन किस दिन पर हुआ, पट बोल देता है। तो बहुत कमाल के ही बच्चे हैं ये, उनकी अलग अलग खूबियाँ हैं। एक है कि वर्ली पेंटिंग इतना कमाल का बनाता था, आई थिंक ही वन सम प्राइजेज ऑल्सो। तो ये सब उनमें कला ढूंढना, उसको उभारना, ये सब इनका काम है। और मैं सच्ची आती हूँ, थोड़ी बहुत मदद कर लेती हूँ बस। आई थिंक आई एम जस्ट ब्लेस्ड। बहुत बड़ा दिन है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सेलिब्रेशन आई जस्ट विश देम ऑल द बेस्ट। और मुझे लगता है बस अगर इनकी कोई मदद कर सके तो प्लीज़ हाथ बढ़ाइए, क्योंकि ये बहुत ही सिंसियर और बहुत ही सच्चाई से काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ इन्हें हमेशा मदद की ज़रूरत रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं वो बहुत ही क्या सही लफ्ज़ ढूंढ रही हूँ उसके लिए, बहुत छोटे छोटे घरों से आते हैं। तो इनकी मदद करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ हाथ आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू।